हेलो प्यारे बच्चों। आज बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है आपकी। आज मैं आपको एक बढ़िया कंसेप्ट पढ़ाता हूं जिसपे आपको अलग अलग चैप्टर में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उस कंसेप्ट को बढ़िया से समझेंगे और इसके सारे क्वेश्चन अभी साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो बेटा, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको अभी 12th में भी है और 11th में भी है। जैसे मैं 12th का एक टॉपिक बताऊं जिसमें एक चार्ज रिंग है, उसके सेंटर पे चार्ज रखा है। तो अगर सेंटर पे चार्ज रखा है तो ये चार्ज रिंग रिपेल हो रही होगी, नहीं, इस पॉजिटिव से रिपेल हो रही होगी तो स्ट्रेच हो रही होगी, और स्ट्रेच है तो क्या हो रही होगी, यहाँ पे टेंशन पैदा हो रही होगी, है ना। बिल्कुल ऐसी एक करंट कैरिंग लूप मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दी। तो करंट कैरिंग लूप पे आप इस एलिमेंट पे फोर्स देखना जरा। मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा ना हमेशा इस रिंग पे, तो बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रही होगी। इसमें भी टेंशन डेवलप हो रही होगी, इसमें भी टेंशन पूछी है, इसमें भी। इसमें एक पाइप रखा हुआ है, ये पाइप के अंदर पानी है जो वेलोसिटी v से फ्लो कर रहा है। तो जब पानी ट्यूब के अंदर फ्लो करता है तो स्ट्रेच होती है नहीं ट्यूब, तो इसमें टेंशन आएगी। फिर ऐसे ही एक एग्जांपल है कि एक टेबल है, उस टेबल में वो टेबल रोटेट कर रही है, उसके ऊपर एक रिंग रखी है। अब जब टेबल रिंग टेबल के ऊपर रखी है तो टेबल घूम रही है, तो ऑब्जेक्ट जो है जितना भी इसका मास होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कर रहा होगा, तो बाहर की तरफ जा रहा होगा, तो इसमें टेंशन पैदा हुई होगी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ दो रिंग है कॉन्सेंट्रिक, इसमें लिक्विड की लेयर है, तो वो लेयर बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रही होगी। ठीक है, समझ में आई बात। ऐसी ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके सेंटर पे मास m नॉट है और ये m है, तो अंदर की तरफ क्या हो रहा होगा, ये अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो इसमें जैसे जो बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहे होते हैं उसमें टेंशन स्ट्रेच होने पे, और जो कंप्रेस होते हैं उनमें क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन पैदा होता है। ठीक है, तो इस टाइप के ये 5-6 क्वेश्चन तो ये है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इनको कैसे हैंडल करते हैं, सारे क्वेश्चन का तरीका एक ही है, देखो जरा करते हैं सॉल्व। जैसे हमने एक सर्कल माना, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसमें किसी भी वजह से कोई रिंग होगी, ये सर्कल की बजाय हम रिंग बोलेंगे इसको, कोई रिंग है और इसमें वजह कोई भी हो, जैसे कूलम फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, उनकी वजह से स्ट्रेच हो रही है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो टेंशन कितनी है। तो मैंने इसमें एक एलिमेंट लिया बच्चों, ऐसे, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट। आप कहोगे सर छोटा सा कहाँ है, ये ज्यादा छोटा ले लिया तो दिखाई नहीं देगा डायग्राम, है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं बेटा। तो ये एलिमेंट लिया, हमने माना कि अपने सेंटर पे एंगल बना रहा है डी थीटा, ठीक है, रेडियस आर मान लेते हैं। अब देखो बेटा, यहां सोचो, भाई एक बात सोचो, अगर इस पे कोई फोर्स है डी एफ बाहर की तरफ, तो वो इसको टुकड़े को तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा ना इस रिंग में से। अगर स्ट्रेचिंग फोर्स है कोई, मतलब कंप्रेसिव, मतलब सॉरी, इसमें रिपल्सिव फोर्स है, तो बाहर की तरफ फेंक रहा होगा इस टुकड़े को, लेकिन ये टुकड़ा रुका हुआ है? सोचो, इसको बाकी टुकड़े से ऐसे रोक रहा होगा ना टेंजेंट के लॉन्ग, ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, टेंजेंट के लॉन्ग रोकने की कोशिश करेगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो टेंशन होगा, और टेंशन किधर होगा, टेंजेंट के लॉन्ग, समझ में आया, टेंजेंट के लॉन्ग। ठीक, अब देखो हमने एक लाइन खींच ली बच्चों ऐसे। एक बात सोचो बच्चों, ये एंगल कितना होगा, ये वाला डी थीटा बाई 2 होगा, नहीं होगा, समझ रहे हो, आधा एंगल। और बेटा ये एंगल 90 होगा, रेडियस ऐसे जा रही है सरफेस पे 90, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये एंगल डी थीटा बाई 2 नहीं होगा, समझ रहे हो, डी थीटा बाई 2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये एंगल भी कितना होगा, डी थीटा बाई 2। टेंशन ऐसे है, तो ये टेंशन के दो कंपोनेंट हुए, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई 2, एक इधर कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर टी साइन डी थीटा बाई 2, और इधर टी साइन डी थीटा बाई 2। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए अगर इसमें इक्विलिब्रियम है, डी एफ इक्वल टू 2t साइन डी थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। और जब साइन थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा, तो 2t डी थीटा बाई 2 डी एफ, है ना। तो डी एफ कितना आ गया बच्चों, टी डी थीटा, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों हमारा, डी एफ इक्वल टू टी डी थीटा। अब इसका इस्तेमाल हम किसी भी नए क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन करते हैं, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला करते हैं। ये फॉर्मूला बन गया भाई, जैसे क्वेश्चन है ये कूलम फोर्स वाला, कि एक रिंग है और इसमें पूरी पे चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे, और चार्ज डेंसिटी है लेमडा, लेमडा कूलम पर मीटर। ये क्यू नोट चार्ज रखा है पॉजिटिव सेंटर पे, इसका रेडियस आर है,
तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ बेटा कितने टेंशन होगी इसमें, तो हम क्या कहेंगे, हम क्यों बताएं, ऐसा तो नहीं है बेटा। देखो हमने तो पढ़ लिया ना, डी एफ इक्वल टू टी डी थीटा, बिल्कुल ऐसे। इस पे देखो यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट है, इस पे फोर्स बाहर की तरफ, टेंशन वो जो ऐसे जैसे बना रखी है ये टी, ये सॉल्व करनी है। तो डी एफ इक्वल टू टी डी थीटा। अब सोचो बच्चों, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है, ये तो मैंने डायग्राम में बड़ा बना रहा हूँ, मतलब ऐसे होगा पिद्दी एलिमेंट, पिद्दी मतलब स्मॉल है ना। तो इस पे कितना चार्ज होगा, देखो इसकी रेडियस आर है, इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, डीएल। तो डीएल होगा आर डी थीटा। सोचो बच्चों, कोई पता है ना ये बात, तो भाई सेक्टर की लेंथ, ये डी थीटा, ये डीएल, ये आर, डी थीटा इक्वल टू डीएल बाय आर, लेंथ बाय रेडियस एंगल होता है, तो डीएल आर डी थीटा। और आपको लेमडा चार्ज पर मतलब दे रखी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा कूलम पर मीटर, तो डी क्यू कितना होगा, लेमडा इंटू डीएल, दैट इज लेमडा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, तो जो कूलम फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में, क्या पढ़ रखा है हमने, बताना जरा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आज Q नॉट है Q1 और इसको डी क्यू लिख लेते हैं, तो डीएफ कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट डी क्यू बाय रेडियस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी टी डी थीटा। अब लग रहा है सर ये तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, नहीं बेटा, देखे हो जाओ, के की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट डी क्यू की लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर टी डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा काट दिया, एक आर से आर कट जाएगा, टी कितना आ गया बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लैम्डा बाय आर। ठीक है, समझ आया। तो बड़ा इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टेंशन अगर आपको ये पता है तो इजीली आप इस क्वेश्चन पे फिर कंसेप्चुअली फोकस करो, ना कि इसे डिराइव करने बैठ जाओ। बिल्कुल यही क्वेश्चन में तुम्हें मैग्नेटिक्स में दिखाता हूं बच्चों। जैसे यहां इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहां आपने ये रिंग रखी, करंट, ये रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस कॉइल में हमसे पूछा जा रहा है कि टेंशन बताओ कितनी डेवलप होगी। सेम क्वेश्चन है, तो हमने पढ़ रखा है भाई फॉर्मूला, ऐसे एक एलिमेंट ले लिया, ये फोर्स डीएफ बाहर की तरफ है ना, तो डीएफ इक्वल टू टी डी थीटा। डीएफ कितना होता है बताना, करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स होता है बेटा, आई बी एल होता है नहीं, तो आई बी डी एल टी डी थीटा, और आई बी डी एल की जगह क्या लिखेंगे, आर डी थीटा टी डी थीटा इक्वल टू आई बी आर। ठीक है, समझ में आया बेटा, तो टेंशन आ गई, ये तरीका हो गया। मान लो यही क्वेश्चन हम सरफेस टेंशन में करते हैं, जैसे ये रिंग थी ना दो, इधर लिक्विड था, हो सकता है आपने भी ना पढ़ा हो ये चैप्टर सरफेस टेंशन वाला, लेकिन कोई बात नहीं, सरफेस टेंशन सिग्मा बिल्कुल ऐसे, इस पे भी बाहर की तरफ, यहां रिंग अंदर है, बाहर लिक्विड है, तो ये ऐसे स्ट्रेच हो रही है रिंग, तो इस पे बाहर की तरफ डी एफ टी डी थीटा। और फोर्स और सरफेस टेंशन में रिलेशन होता है बच्चों, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ जो होता है फोर्स होता है, लेकिन ये एक फिल्म है, तो फिल्म में आपने पढ़ा है कि दो तरफ सरफेस होता है, तो इसका यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 सिग्मा, डीएल की जगह आर डी थीटा टी डी थीटा, डी थीटा कट जाएगा, टी इक्वल टू 2 सिग्मा आर। ठीक है, ये टेंशन आ गई। तो इस तरीके से आप फ्लूइड मैकेनिक्स में कर सकते हैं, आप इसका सर्कुलर मोशन में, अगर आपको कंसेप्ट पता है, बस सीधे ये फोर्स चेक करना है कितना है, और कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और बच्चों इस रुद्र सीरीज में आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन, आपको कोई टॉपिक के क्वेश्चन कराने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए और किसके क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते हैं, तो उसको मैं इस सीरीज में डिस्कस करूंगा। और हमारा एनसीईआरटी सार भी चल रहा है, जिसमें आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं मेरे साथ, और हमारे अगर आपको लगता है नीट, जेई मेन, केवीपीवाई एडवांस, केवीपीवाई तो खैर बंद हो गया है, एडवांस, ओलंपियाड, इन सब की किसी की भी टेस्ट सीरीज चाहिए, या कोई आपको मेरा लाइव कोर्स ज्वाइन करना है, तो लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक दे रखा है, आप उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फिजिक्स मास्टर एकेडमी को और करे अपने नीट, जेईई मेंस, केवीपीवाई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।